67वें श्लोक की अवतरणी का अयुक्त कस्मात् बुद्धिर्नास्ति। जो अयुक्त है उसे रेता ऋषि ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान अद्वैत बुद्धि क्यों नहीं होती है। इत्युच्यते इंद्रियाणाम इति ननु सूक्ष्म बुद्धे है श्रवणादिजन्य ज्ञानम समाध्य भाव्यपि न नश्यते। जब पूर्व पक्षी यहाँ शंका कर रहे हैं जिसकी सूक्ष्म बुद्धि है उस श्रवणादिजन्य ज्ञान समाधि का अभ्यास ना भी हो निध्यासन ना भी करे लेकिन श्रवण मनन का अभ्यास तो किया है तो उसकी प्रज्ञा तो नष्ट नहीं होनी चाहिए। अद्वैत बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि है, श्रवण किया मनन किया उससे जन्य जो ज्ञान है वो नष्ट नहीं होना चाहिए, भले ही वो निधिध्यासन नहीं किया समाधि का अभ्यास नहीं किया। यथा दृष्टांत दे रहा है मेधाविना अधीत मीमांसा शास्त्र जन्य ज्ञान मेधया प्रतिष्ठितमेव भवति तथैव यदि चन्न। जैसे व्याकरण न्याय मीमांसा आदि पढ़ लेते हैं, अन्य शास्त्रों को पढ़ते हैं या लौकिक शास्त्रों को पढ़ते हैं, गणित आदि पढ़ लेते हैं, भूल जाते हैं क्या? याद रहता है, भले उसकी उस पर ध्यान थोड़ी लगा, समाधि थोड़ी किया उसने, निध्यासन तो किया नहीं, फिर भी याद रह जाता है। उसी पर ये क्यों याद नहीं रखे, क्यों नष्ट हो जाता है ये बताओ। तथैव इति चेत, यह भी स्मृति बना रहना चाहिए। इति चन्ना सिद्धांत से मत कहो। इष्टका चयनादि ज्ञानम अति स्थूलमपि मुहुर्मुहुर अवलोडनम चरणम प्रचारणम व विना न स्फुटम प्रतिभाति। इष्ट का चयन आदि जो है ज्ञान कर्मकांड का जो ज्ञान है, आप 10 दिन जो है महीना 2 महीना मान लो अधिक से अधिक यदि रुद्री पाठ करना बंद कर दो, रुद्राभिषेक कराया नहीं पंडित ने, वो क्रम भूल जाएगा। वो चाहे जितने बुद्धिमान होगा क्रम विक्रम हो ही जाता, गड़बड़ हो जाता है। ये जितने भी चाहे स्थूलतम कर्मकांड हो या सूक्ष्म उपासनाएं हो या सूक्ष्मतम ब्रह्म विद्या हो, अभ्यास के ऊपर निर्भर है। करते करते अभ्यास जड़मत होती सुझाव। बिना अभ्यास का आपकी जड़ बुद्धि जितने भी आप अपने आप सूक्ष्म बुद्धि समझ रहे हो, लेकिन इतना बाह्य व्यवहार में आप डूब जाते हैं, ये शास्त्र ज्ञान सगल चीज़ें भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं इष्ट का चयन आदि का जो ज्ञान है अति स्थूल है, उसको भी बारंबार अवलोकन करना पड़ता है, आचरण में लाना पड़ता है, प्रचारण भी लाना पड़ता है। दूसरों को सिखाओ, खुद करो, दूसरों से कराओ, तब जाके धीरे धीरे वो आपको स्पष्ट प्रतिभाति स्फुटम प्रतिभाति। किमु वक्तव्यम अति सूक्ष्म अतीन्द्रियम अविषयम, यकार मकार उल्टा पलट हो गया है। अविषयम अप्रचुरम असंस्कृतम अनारूढ़म अविनष्ट प्रतिपक्ष आत्मज्ञानम समाध्य भावे न प्रतिभाति थी। इस बारे में कहना ही क्या है, ये जो आत्मज्ञान है कितना सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है और इंद्रियों का विषय ही नहीं है। अतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय बाह्य इंद्रियों का विषय नहीं, अंतर इंद्रियों का भी विषय नहीं, अविषयम अप्रचुरम, प्रचुर मात्रा में भी नहीं है। वेदांत में 4 ही महावाक्य है, असली में 4 ही है। हम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, विज्ञानमानंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ज़्यादा है ही भी नहीं जो आपको अद्वैत बात कर रहे कथन करने वाले। अप्रचुर असंस्कृत मन आरूढ़, जो संस्कृत मन में आरूढ़ नहीं होता। अविनष्टम अविनष्ट प्रतिपक्षम, जिसका प्रतिपक्ष प्रतिबंधी नष्ट नहीं हुआ। ऐसे ही जो आत्मज्ञान है समाधि के भाव में न प्रतिभाति, टिकता नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य, किमु वक्तव्यम इति। ततः तत्सिद्ध्यै मुख्य समाधि कर्तव्या। इस यथार्थ आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए मोक्ष को अवश्य निधिध्यासन यानी समाधि करनी चाहिए, अभ्यास करनी चाहिए। इति सूचयितुम, इस बात को सूचित करने के लिए बहिप्रवृत्ति से ज्ञान नाशन प्रकारम सदृष्टान्तम बाहर विषयों की ओर जो प्रवृत्ति है बुद्धि जिसका, ऐसे व्यक्ति के ज्ञान के नाश किस प्रकार से होता है उसको दृष्टांत के साथ समझा रहे हैं यहाँ पे। ये पूर्व में भी बोल चुके हैं, ध्यान विषयान पुंसा है कि नहीं,
ये सब वर्णन हो चुका है, फिर भी उसको अब उपसंहार प्रकरण चल रहा है, लगभग अध्याय की समाप्ति की ओर जा रहे हैं, इसे दोबारा आज स्पष्ट रूप में कथित दृष्टांत के साथ कह रहे हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। दृष्टांत जैसे वायु जो है अम्बसी जल पर चलता हुआ नावम नौका आदि को इधर उधर फेंक देते हैं। आंधी तूफान आ जाए तो क्या करेगा, बाढ़ आ जाए तो क्या कर लेंगे आप? आपकी नौका का ठिकाना ही नहीं रहेगा, ना आपका ठिकाना रहेगा, कहाँ उठा के पटक देगा पता ही नहीं। नौका कहाँ चला जाएगा, आप उस पार जाना चाह रहे हैं कि किस पार जाएगा पता ही नहीं। अंग्रेजी में एक कहानी सुप्रसिद्ध है, आप लोगों ने सबने पढ़े होंगे स्कूल के टाइम में, गलिवर्स ट्रैवल्स करके आता है, पढ़ा है ना, कई लोग पढ़े हैं यहाँ। उसमें ही कहानी है, वो अपने देश से निकला था, समुद्र पे चल रहा था, ऐसा पहाड़ हवा है उठा कर कहाँ फेंक दिया पता ही नहीं। और ऐसे जगह जहाँ गिरा वहाँ 6 इंच के आदमी थे, छोटे छोटे, और ये जो 7 फुट का आदमी। उन्होंने देखे कौन सा जानवर आ गया इतना बड़ा जानवर, हाँ इतना बड़ा मछली हमने देखा ही नहीं, समुद्र में से यहाँ के टापू में गिर पड़ा है, उन्हें पता नहीं आदमी है। खैर लंबी चौड़ी कहानी है, हमें इतने से दृष्टांत से मतलब है, वहाँ समुद्र में चलता हुआ नौका को फेंक दिया, जहाज को फेंक दिया उसके किनारे, और जहाज तो टूट फूट के पता नहीं कहाँ चला गया, वो आदमी वहाँ गिरा, उसको भी कहीं और फेंक दिया, जहाँ जाना तो वहाँ पता ही नहीं। ऐसे प्रबल वायु होते हैं, किस तरह से नौका को, जल में चलता हुआ नौके को उठा के कहीं भी फेंक सकते हैं, वैसे भी आपका भी कोई भरोसा नहीं है। ये संसार समुद्र रूपी, ये जो देख रहे हो, इसमें आपकी नौका चल रही है, और ये नौका को यदि सम्यक संभाला हुआ नहीं रहेगा, ये जो है वासना और जो आपके आजकल जो विज्ञापन का जगत जो है, ऐसा खींच के उठा के कहाँ फेंक देगा पता नहीं चलेगा। आत्मज्ञान तो रह जाएगा, उधर आश्रम बनाने में लगे रहोगे, ईंट पत्थर जोड़ते रहो, संभालते रहो, उसी में लगे रहो। स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, अस्पताल बनाओ, लेकिन ट्रस्ट के द्वारा जो है पैसा आते रहेगा, नहीं भी आए तो लोग मांगते रहेंगे और कराते रहेंगे, करते रहेंगे। आत्मज्ञान तो भूल ही जाओ। जब वायुर नावम इवाम्भसी, उसी प्रकार होगा इंद्रियाणाम ही, यस्मात् इंद्रिया जो है यदि विषय की ओर जाते रहेंगे, यन मनो, और जिसका पीछे पीछे मन भी जो है अनुविधीयते, मन भी पीछे पीछे चला जाता है। तद यह जो इस प्रकार का मन है, अस्य मुमुक्षो प्रज्ञा हरति, इसी प्रज्ञा को हरण कर देता है, आत्मज्ञान को टिकने नहीं देता है, संसार ज्ञान ज़्यादा प्रबल होते जाता है। भाष्यकार इंद्रियाणाम ही मन यस्मात्, ये कार्य कर दे यस्मात् हेतु में, इंद्रियाणाम चरताम मने स्व स्व विशेषो प्रवर्तमानानाम, जब वे अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होने लग जाए, अर्थात आपका प्रत्याहार कमजोर है, प्रत्याहार का अभ्यास आपने ठीक से किया नहीं है, इंद्रिय अपने विषय की ओर भागेंगे। इंद्रियों को रोकने का, अपने विषय कर न जाने के पीछे प्रत्याहार ही मुख्य साधना है। वो आजकल वो न कोई सीखता है न सिखाता है, प्रत्याहार जानते ही नहीं, धारणा जानते नहीं, आसन प्राणायाम ध्यान तीन ही चीज़ जानते हैं, आसन प्राणायाम ध्यान। यम नियम तो विदेशी बोलते हैं, हमें मत सुनाओ भाई, यम नियम तो बहुत बेकार है, हमारे बस की बात है ही नहीं। फिर ब्रह्मचर्य ऐसे कैसे हो, हम तो हर शनिवार मजे लेते हैं, उसके बिना तो हमारी जिंदगी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि इसके सही तो आप जो बोल सकते हो योग के बराबर, बाकी सब चीज़ बात बताओ।
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये वो नहीं। उनके लिए आसन सिखाओ, प्राणायाम सिखाओ और सीधा ध्यान कहो और फिर सीधा बोलते ना मोक्ष हो गया, मुक्त हो गया। तो ध्यान लग के 10 मिनट भी तो मुक्त हो गए, ऐसे उस घोषणा कर दो तो खुश हो के $100 के $500 दे जाएगा, ये स्थिति है। और उनके नकल के भारतीयों का भी वही हाल होते जा रहा है। प्रत्याहार के बिना इंद्रियों के पास विषय तो आएगा ही, आप रोक नहीं सकते, विषयों के आने से रोक नहीं सकते। आप जिंदे हैं, जागृत हैं, सुषुप्ति में तो बात अलग, स्वप्न जगत में तो बात अलग, लेकिन जागृत अवस्था में हैं और आप जीवित हैं तो यह असंभव है कि विषय आपके इंद्रियों के पास ना आवे। इंद्रियों के पास विषय तो आएंगे ही, संबंध तो होगा इंद्रियों का, लेकिन आप उसके साथ संबंध को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपके अंदर से। इसका नाम प्रत्याहार। महाराज जी सुना करते हैं हमारे ओंकारेश्वर वाले, वो जब साधु बने तो सबसे बड़े दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए साधु बन करके। कहते इससे अच्छा तो हम घर में थे, हाँ कभी हमने किसी के मुख से गाली भी नहीं सुना, पवित्र ब्राह्मण कुल था, सब संध्या पूजा पाठ सब बढ़िया चलता था। अब यहाँ साधु समाज में आके ब्रह्मचर्य दीक्षा ले लिया और यहाँ देखते हैं सवेरे से शाम तक गालियों से ही बात चलता है। और नहीं है तो यहाँ भंडार है, ये वो अन्य बात ही चलती है। यहाँ न सत्संग है, न आत्मचिंतन है, न कुछ नहीं। बहुत दुखी हो रहे थे। फिर एक दिन ऐसे ही बहुत दुखी होते भगवान से प्रार्थना की कि हाँ आपने कहाँ डाल दिया हमको इस कबाड़ में, हम कैसे इससे बचेंगे, या वापस घर चले जाए। अभी तो ब्रह्मचर्य दीक्षा तो लिया है, सफ़ेद में ही थे, वापस चला जाए। तब उनको ऐसे सोचते हुए प्रार्थना करते और रो रहे थे। तब ऐसे लगा उनको एक थप्पड़ किसने मारा और बोला किसने कहा तुमको सुनने के लिए, तुम्हारी मर्जी है, मत सुनो, मतलब की बात सुन लेना। आओ उपदेश उनको एकदम पक्का बैठ गया, बात तो सही है, शब्द तो आते रहेंगे, मेरी मर्जी मैं सुनूं ना सुनूं, वस्तु सामने दिखेगा, मैं देखूं ना देखूं, उसे ग्रहण करूं ना करूं, मेरी मर्जी है। जब इसे थोड़ी कह रहे तो देखना ही पड़ेगा, ग्रहण करना ही पड़ेगा, इसमें आसक्त होना पड़ेगा, इसको पाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। कोई पीछे डंडा ला रखे। उस दिन से ऐसा प्रत्याहार अपने आप मजबूत हो गया, जो उनके मतलब की बात नहीं तो सुनते ही नहीं, चाहे जितने भी हल्ला गोला करते रहो, उनको कोई लेना देना, अपने मस्त है, सर्व चिंतन में लग जाते थे, अंतर्मुख हो जाते थे। ये अभ्यास करना पड़ता है प्रत्याहार। उनको तो ईश्वर कृपा से हो गया, पूर्वजन्म का अभ्यास रहा होगा। जिनके नहीं है, ईश्वर कृपा पे नहीं है, तो प्रयास करो, फिर अभी से शुरू करो अभ्यास प्रत्याहार का। तब जा करके इंद्रियां जब बाहर जा रहे हैं, उनके विषय के साथ संबंध हो रहे हैं, ग्रहण कर लग जाते हैं, उसके पीछे पीछे मनोनुविधीयते अनुप्रवर्तते, मन में उनका पीछे पीछे भागने लग जाता है। फिर रोक नहीं सकते मन को आप, मन तो वैसे भी चंचल, उसको मौका मिला नहीं वो भागेगा बाहर तुरंत। जैसे बच्चों को होता है, घरों में क्या करते हैं, दरवाजे पे वो लकड़ी का स्पेशल बना देते हैं इतना ऊंचा, ताकि बच्चा भाग न जाए। नहीं उसको स्वभाव है, आप जितने भी रोको फिर वो सड़क में भागेगा, नंगा ही भाग जाएगा। ये दरवाजे में लगाना पड़ता है, ये घर के अंदर ही जाओ, दौड़ते रहो, तुम खेलते रहो, बाहर ना जाए। वैसे यहाँ भी रोकने के लिए कोई तो रास्ता करना पड़ेगा ना। मन में बच्चा जैसा है, जहाँ विषय मिला इंद्रियों के द्वारा तुरंत उसके पीछे भाग जाएगा। उसे क्या होता है, तद इंद्रिय विषय विकल्पने न, और वह मन इंद्रियों के विषय संबंधी विकल्प करने लगेगा। प्रवृत्तम मनो अस्य यते है, इस यति का हरति प्रज्ञाम आत्म अनात्विक जाम प्रज्ञाम नाशयति। आत्मनात्
विवेक जन्य जो प्रज्ञाति हम ब्रह्मास्मि, उसकी वृत्ति को समाप्त कर देता है। किस प्रकार? दृष्टांत क्या है? वायुर्नावम इव अंभसी, अंभसी मने उदके, जिगमिषताम मार्गाद उद्धृत्य उन्मार्गे यथा वायु नावम प्रवर्तयति। जाने की इच्छा से आप मार्ग पर चल रहे हैं, सही मार्ग में जा रहे हैं आर पार करने के लिए, लेकिन वायु क्या करता है? उस सन्मार्ग से हटा करके उन मार्ग विपरीत मार्ग में पटक देता है। एवं आत्म विषय प्रज्ञा हृत्वा मनो विषय विषय कल्पना करोति। आत्म विषय प्रज्ञा को परित्याग करके यह मनो विषय विषय जो कल्पना है उस कल्पनामयी जगत में व्यस्त हो जाता है। शंकरानंदी टीका इंद्रियाणामिति ही मने यस्मात्, ये वही अर्थ ले रहे, कारणा जिस कारण से इंद्रियाणाम श्रोत्रादि नाम वागादीनां च, केवल ज्ञानेन्द्रिया नहीं कर्मेंद्रिया भी, व्यर्थ का घूमना फिरना, व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का सब व्यवहार जो होता है हाथ पैर से, सब से रोकना करना। वागादीनां च स्व स्व विशेष चरताम, अपने विषय में चरता हो उनको सताम लोक शास्त्र विषय कर्म वासना भी आविष्टम, लोक विषय और शास्त्र विषय कर्म और इनकी वासनाओं से आविष्ट होकर के आप बाहर जा रहे हैं। शास्त्रीय कर्म प्रवृत्त होने तो भी गड़बड़ है। नित्य संध्या नित्य, इसलिए नित्य नैमित्य कर्म करो, काम्य और निषिद्ध कर्म त्याग दो, नहीं तो फंसेगा जी, काम्य कर्म में घुसेगा तो। इसे नित्य निमित्त कर्म मात्र करते उसे भिन्न शास्त्रीय कर्म को भी नहीं करना। लौकिक भी इसी प्रकार से आत्मचिंतन के अनुकूल जितने लौकिक कर्म उतना ही करो, अर्थात शरीर रक्षा के लिए जो भिक्षाटन करना है उतना करो, नहाना धोना है स्वच्छ होना उतना करो, ज़्यादा प्रपंच में भागना नहीं, उतने में सीमित रहना पड़ता है। नहीं तो लोक शास्त्र विषय कर्म वासना फिर आविष्टम यन मनो अनुविधीयते, ऐसा आविष्ट यह मन भी क्या करेगा, उन इंद्रियों के पीछे पीछे भाग जाएगा। विदुषा तत्तदिच्छावता स्वेच्छानुरूपम प्रवर्त्यते, तत्तदिच्छा वाला होकर के ये विद्वान भी स्वेच्छानुरूप उसे प्रवृत्त होने लगेगा। तदेव मन अंबसी नदी जले वायुर इत्यादि, तदेव मन वही मन उसी प्रकार से जैसे जल में। अभी कुछ ही दिन पहले पता चला एक महात्मा बड़े विद्वान हैं और तथागत परम विरक्त भी है, लोग मानते परम विरक्त महात्मा है, वस्त्र पहनना है सब बिल्कुल विरक्त है। इन दिमाग में अब घुस गया है मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करना है, लोकेशन आ गई ना, बड़े विद्वान। लेकिन अब ये एक चीज घुस गया, अब उसके लिए दिन रात लगे हुए हैं, कैसे होगा तिगड़ा मिठाओ कि जो है राष्ट्रपति पुरस्कार मिले। होता है पद्मश्री ऐसा कुछ होता है जो अध्यापकों के लिए होते हैं। भैंस गई पानी में ना, ये इस तरह जो मन के अंदर जो पड़ा हुआ है लोकेशना वित्तेशना पुत्रेशना, चलो फिर हम विरक्त हैं, आप पुत्रेशना नहीं है कोई बात नहीं, वित्तेशना भी नहीं है मान लिया, इन लोकेशना आ गया ना। इसे बहुत कठिन काम है, बारंबार इसलिए शब्द भेद से दृष्टांत भेद से गीता में तो अनेकों बार समझाया गया इस बात को, साधक को सावधान करने के लिए। महंत बनेंगे क्या होगा, कांटे की ताज हो तो लोग मालाई तो पहनेंगे, तिलक की तो लगा देंगे, ये लोकेशन है, ये इसका नाम लोकेशन, पूजा का भूख है, लोग मेरे को माने मेरी पूजा करें। ये सूक्ष्म चीजें होती है, बाहर से पता नहीं लगता है हम संसार में फंस रहे हैं, लेकिन वो खराब है। इसलिए कह रहे हैं स्वेच्छानुरूप ही प्रवर्त्यते तदेव मनः, वही मन इस प्रकार प्रवृत्त होता है। उस प्रकार दृष्टांत दे रहे था अंबसी मने नदी जले वायु नावम इव अस्य स्व वासना रूपम प्रवर्त मानस्य, जैसे वायु नौका को
जल में नदी में उटक पटक कर देता है, उसी प्रकार से यह मन भी अपने वासना के अनुरूप प्रवृत्त होता हुआ अस्य विदुष प्रज्ञा आत्म अनात्म विवेक बुद्धिम हरति संहरति की। इस अस्य जो विद्वान है, मुमुक्षु है, इस प्रज्ञा किस प्रकार की थी? आत्म अनात्म विवेक जन्या जो प्रज्ञा थी उसको हरण कर देता है, संहरति नाश कर देता है। अत्रयम अभिप्राय दृष्टांत को और ज़्यादा विस्तार करते जानबूझ करके। यहाँ क्या दृष्टांत है? अभिप्राय क्या है दृष्टांत से? नद्या पर पारं गच्छन्तीं नौका, नदी के पर पार को जाती हुई नौका को प्रतिकूलो वायु हो, वायु प्रतिकूल चल पड़ा, तब क्या होगा? गृहीत्वा महाआवर्तितम पातयति, नौका को उठा के ऐसे महाआवर्त मैंने बहुत बड़े भंवरे में फंसा देता है या नीचे। अथवा जलेन आपूर्वा मज्जयति, जल इतना भर जाता है नौका वहीं डूब जाएगा। मज्जयति डुबाना। महापाषाणेन वा विहत्य भंजयति, आज बड़े बड़े पत्थर वहाँ है उसे जाकर टकरा देता है और नौका टूट टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पुनः अपारम वा विषम स्थानम वा गमयति, पार जाना था या तो वापस अपनी ही जगह पर लौटा देता है, या कोई विषम स्थानम वा कोई विषम स्थान में जगह फेंक देता है। सर्वदा अनर्थवतीम एव करोति, सर्वदा वायु अवश्य उस नौका के साथ अनर्थ ही करेगा, कभी भी उसे हित नहीं सिद्ध हो सकता, अहित ही होगा। यथा तथा विदुषोपि प्रज्ञा विवेक बुद्धिम अनादि अविद्या वासनभिर उच्चावचाभिर आकृष्टम मनो, इस विद्वान की प्रज्ञा को विवेक बुद्धि को उसी प्रकार नष्ट कर देता है मन। जिस प्रकार के मन कैसा है? अनादि अविद्या से उत्पन्न जो वासनाएं, उन वासनाओं के द्वारा उच्चावचाभिर उच्च श्रेष्ठ और निकृष्ट पदार्थों की ओर आकृष्ट कर देता है आपके मन को। मनो उत्कृष्ट आकृष्ट मनो विषय व कर्मणि व योगे व उपास्तो व व्यवहारे व अन्यत्र वा, या तो आपको विषयों में डाल देता है, या कर्मकांड में आपको आसक्त कर देता है, या दिन रात अपने उटक पटक लटक पटक कर दो, आसन करते रहो। एक ऐसे भी योगी है 24 घंटे के अंदर कम से कम 12 घंटा आसन करने में लगे रहते हैं। कभी कुर्सी लगा कर यूँ हो जाएंगे, कभी यूँ हो जाएंगे, कभी लटक जाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, दिन भर वही करते हैं ना, आप जानते हैं, दिन भर और कुछ नहीं। प्राणायाम में मुश्किल से जब सिखाते वही 5-10 मिनट कर दिया तो कर दिया, नहीं तो भी आसन प्रेमी है, दिन भर आसन करते रहना है, जब देखो तब आसन। भोजन के बाद 2 घंटा लेटेंगे, नाश्ता के बाद 1 घंटा, बाकी दिन भर लगे। वैसे आसन करने से कितना कर पाएंगे? मुश्किल होगा ना, इसलिए वो कुर्सी ले लेते हैं, कहीं कुछ ले लेते हैं सहारा, और उसे वो यूँ खड़े यूँ सर्वांगासन कर रहे हैं, कहीं कुछ आसन कर रहे हैं। योग में ही फंसा देगा दिमाग को, आसन पढ़ाई में पढ़ा रह जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। अतो उपासनाओं में लग जाएगा और तो व्यवहार में आ जाएगा। जहाँ रहते थे वहाँ के लोगों ने देखा है तो बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, उनको हटाना है, उन्हें सत्संग हॉल जो हॉल तो योग हॉल को तोड़ दिया, और करे क्या? अब उनको व्यवहार में आना पड़ गया, ज़मीन खरीदना पड़ा, बहुत बड़ा हॉल बनाना पड़ा, दुनिया लपड़ा, आ गए लपेट में। अरे जहाँ तो मालिकों से प्रेम से संबंध बनाए रखते, तो 20-25 साल रहे, ज़्यादा ही रहे, ज़्यादा रहे, 30 साल एक जगह रहे। लेकिन कभी उन्हें अपने इतना कमाते थे वहाँ से, अपने गांव में बहुत बड़ा आश्रम बना लिया, लेकिन यहाँ के बिजली बिल नहीं देंगे, पानी बिल नहीं देंगे, नौकर का तनख्वाह भी नहीं देंगे, नहीं हमको नौकर दो, हमको ये दो, हमको वो दो। उन्होंने परेशान हुए, कब तक सहन करेगा भाई? इतने कमा रहे हो, देख रहे कमा रहे हो, अपने गांव में बड़े आश्रम भी बना डाले, यहाँ इतना भी नहीं कर सकते, अपने जहाँ से क्यों कमा रहे हो? तो हटाना पड़ा उनको, तो फिर व्यवहार में उतरना पड़ा उनको।
इसलिए जब तक प्रत्याहार की सिद्धि, धारणा ध्यान सिद्धि नहीं है, समाधि का अभ्यास नहीं करोगे, जितना भी आपका ज्ञान साधना होगी वह सब अंत में व्यवहार में ले जाके पटक देगा। ये सावधान रहना पड़ता है। ठीक है, गुरुदेव है, फोटो है यहाँ लगा रखे हैं, सब प्रणाम करते हैं, पूछते हैं। ठीक है, यदि व्यवहार में रखने की कोशिश करेंगे वो गुरु को दूर से नमस्कार करना उचित है। जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा डाले हैं वो गुरु ही नहीं है। ठीक, व्यवहार दृष्टिकोण से गुरु मानते रहो, पूछते रहो, ठीक है, उतनी के सीमित रखो, नहीं तो दल दल में फंस जाएंगे। इसी व्यवस्था अपनी आध्यात्मिक यात्रा के प्रति आपको सजग रहना है। हमारी नौका किस तरफ जा रही है, उन मार्ग में तो नहीं पटक रहा है, व्यवहार में तो नहीं हम ज़्यादा घुस रहे हैं, सावधान रहना पड़ता है। अन्यत्र वा पातयित्वा वायुर्नावमिव विध्वंसेति, जैसे वायु नौका को नष्ट कर देता है वैसे आपको भी अन्यत्र फंसा करके आपके सारी साधना ज्ञान सब कुछ नष्ट। इत्यर्थ हो। टिप्पण देखिए 67 का, निधिध्यासन पर्यंतम अभ्यासम अकुर्वाण से कागदृच्छेदाः। निधिध्यासन पर्यंत अभ्यास को न करता हुआ श्रवण मनन थोड़ा कर लिया, इतने से लगा हाँ हो गया मेरे को ब्रह्म ज्ञान, और गदा प्रवचन व्यवहार में लग गया, उसका क्या दुर्गति होती है वो बताने जा रहे हैं। तो निध्यासन के अभ्यास न करते हुए श्रवण मनन मात्र से संतुष्ट हो गया, ऐसी की दुर्गति के लिए बता रही। इंद्रिय थी अनुविधेयत मैंने प्रेरियते प्रवर्तयते, मन भी उसका पीछे पीछे प्रवृत्त होने लगते इंद्रियों के द्वारा। प्रज्ञा मने परोक्ष ब्रह्म विषयम ज्ञानम अपि, जो परोक्ष ब्रह्म विषय का ज्ञान था वह भी खत्म हो जाएगा। किमुता अपरोक्ष से असंभावना, अपरोक्ष अनुभूति की असंभावना को तक कहना ही क्या है। निश्चित रूपेण तभी इस जन्म में अपरोक्ष अनुभूति हो ही नहीं सकती ऐसे व्यक्ति। अपितु बल्कि अपरोक्षानुभूति तो दूर की बात, यह भी उल्टा यह भी हो सकता है, उन्मार्गगामित्वमेव संभवती, उसके उन्मार्गगामी होना संभव है। सन्मार्ग से भी हट करके उन्मार्ग में जहाँ लक्ष्य प्राप्ति तो भूल जाओ, सन्मार्ग से भी हट जाएगा और उन्मार्ग में जाके पढ़ने की संभावना बनती है। पतन आई थी वह भी उन्मार्ग में चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। यदि कोई कहे पतन आई वह, उसे पतन ही होना है, उन अवनति ही होगी, उन्नति नहीं हो सकती। इति बोधयति दृष्टान्त न वायु इत्यादि ना, इसी बात को बोध करा रहे हैं वायु इत्यादि दृष्टांत के द्वारा। 68वें श्लोक की अवतरणिका देखिए, भाष्यकार क्या कह रहे हैं। यततो हि अपि इति उपन्यस्तस्य अर्थस्य अनेकद उपपत्ति मुक्त्वा तम च अर्थम उपपाद्य उपसंहरति तस्मादित्यादि ना। यततो हि अपि कौन्तेय इत्यादि से आरंभ किए थे, प्रक्रिया को उपन्यास करके उसमें जो व्यवधान आते हैं उनको अनेक प्रकार से उपादन किया, युक्तियों से सिद्ध किया, बाधकों का वर्णन किया, बाद से फल क्या है भी बता दिया, सब कुछ बता करके अब उस मुख्य पदार्थ को ही उपपाद्य उपसंहरति, उपादन के पश्चात अब उपसंहार करने के लिए आरंभ कर रहे हैं अगला श्लोक तस्माद् इत्यादि। यहाँ अवतरण का दे रहे शंकरानंदी, यस्माद् राग द्वेष लोभ मोहादि दोषैरेव इंद्रिय प्रवृत्ति तया समाद्य भाव तेन ज्ञानाभाव तेनैव ब्रह्मणि स्वात्मनि अहम भाव अभाव तस्मात् मुक्त भाव तथा सुखाभावश्चैवम् अनर्थव्रात आपातो राग द्वेषादि फिर इंद्रिय निग्रह अकृत्वा भय प्रवृत्त से ज्ञानिनो अपि। तस्मात् लंबा वाक्य लिख दिए, जिसलिए यस्मात् से पूरा वाक्य तस्मात् तक है। जिसलिए राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य आदि दोषों के द्वारा ही इंद्रिय प्रवृत्ति होती है। तया तार्स प्रवृत्ति के द्वारा आपका क्या होगा, सबसे पहले आपके समाधि का अभाव हो जाएगा, साधना के अभाव हो जाएगा। तेना
वो जो प्राप्त था ज्ञान वो भी चला गया, ज्ञानाभाव। तेनैव ज्ञान के भाव हुआ तो ब्रह्म में और आत्मा में एकत्व भाव था, अहम भाव था, उसका अभाव हो जाएगा, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व भाव समाप्त हो जाएगा। तस्मात् मुक्त्य भाव, मुक्त्य भाव है सुखा भाव। एवं इस प्रकार से अनर्थ व्रात आपातो, अनर्थ समूह में आप गिर जाएंगे। और राग द्वेषादि इंद्रिय निग्रह कृत्वा, राग द्वेषादियों के से प्रवृत्त होकर इंद्रियों के निग्रह न करते हुए यदि बहि प्रवृत्त से ज्ञानिनोपि, बाहर की ओर प्रवृत्त ज्ञानी को भी इस प्रकार से नाश की संभावना बनती है। तस्मात् इंद्रिय ग्रामम रागादि वियोज्य, इंद्रिय समूह को रागादियों से हटाओ। कैसे हटाने पहले बोल चुके हैं, दोष दर्शन करो। जब तक दोष दर्शन नहीं करोगे इंद्रियों में राग द्वेष मिटेगा नहीं। और राग द्वेष पूर्वक देखते रहे हर वस्तु में दो काम करना है। यदि आप समझें मैं दोष कैसे देखूँ इसमें, तो बहुत अच्छा चीज़ है। यदि दोष नहीं देख पाते हो तो दूसरा तर्क दो उसको, क्या इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ? जब इसके बिना भी मैं जिंदा रह सकता हूँ, मैं इसमें क्यों पड़ूँ इसका पीछे? छोड़ो इसको। इस तरह से उसके प्रति वैराग्य करो, अनावश्यकता उस पर थोप दो। ये आवश्यक नहीं मेरे जीवन के लिए, मैं रहन सहन खान पीन घूम फिर रहा हूँ, स्वाध्याय हो रहा है, साधना हो रही है, इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कर उसको त्यागना पड़ता है, तब राग द्वेष रहित इंद्रियां हो जाते हैं। ये किसी विषय में आप इसकी आवश्यकता समझोगे फिर उसका पीछे भागना पड़ जाएगा। इसके बिना भी मैं रह सकता हूँ, ये आपको लाना पड़ेगा। या तो सीधा दोष देखो, ये अनर्थ है भाई, ये तो बेकार है, ये तो नुकसान देगा, ये तो हानि करेगा, यूँ समझो। दोष देखने जाओ, उसमें क्या कमी है ढूंढो, ताकि उससे वैराग्य हो जाए। एक आदमी बहुत वेदांत पढ़ा, पढ़ते पढ़ते मन में आया छोड़ देना चाहिए घर। इन कैसे छोड़ो, इतनी अच्छी प्यारी पत्नी है, इतनी सेवा करती है, सब देखभाल करती है, सारा काम संभालती है, मेरे को पढ़ने लिखने में कोई रुकावट नहीं, उसे छोड़ के कैसे आऊँ? फंस गया ना गाड़ी। तो हमारे सामने बताया, तो हमने एक काम करो, अब तक तुम उसमें गुण ही देखा है ना, अब दोष देखना शुरू करो। ये ऐसे चलती है, ये ऐसे बोलती है, ये ऐसे करती है, वो ऐसे करती है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये करना शुरू करो। तभी उसे वैराग्य हो गया, नहीं तो नहीं होगा वैराग्य। उसे बोलो मत, लड़ो मत, लेकिन उसमें भाई त्रिगुणात्मक संसार है, 100% सात्विक तो संसार में कोई नहीं हो सकता। रजगुण भी है, तमोगुण भी है ना। जब रजगुण तमोगुणांश में दोष दिखने लगेगा, सिर्फ सत्वांश देखते रहोगे तो गुणी गुण दिखता है, इन रजोंश तमोंश देखने लगोगे तो दोष दिखने शुरू हो जाएगा। अच्छा, हर एक वस्तु में गुण भी है, दोष भी है। आप गुणग्राही बनिए, उतनी ही गुण को ग्रहण कीजिएगा जो आपकी साधना में उपयोगी है, आपके लक्ष्यानुकूल है, वे गुण ग्रहण करना। बाकी गुणों के चक्कर में पड़ोगे तो बह जाओगे। इसे गुणग्राही बनो बोलते हैं, लेकिन वो समझना चाहिए गुणग्राही के हर एक वस्तु के अच्छे जितने गुण, सब गुणों को ग्रहण करो, अर्थ नहीं उसका। आपकी साधना और लक्ष्यानुकूल जो गुण है उतना ग्रहण करो, बाकी को त्याग। और फिर भी चिपक रहा है पीछे, कहीं ना कहीं आकर्षण हो रहा है, तो उसका दोष देखो, या ये मेरे लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यकता के अभाव स्थापित कर दो उसमें, और उसको त्याग हो जाएगा, स्वतः त्याग हो जाएगा। जब निर्णय आपको हो गया मेरे की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बिना मैं रह सकता हूँ, फिर क्या जरूरत है? आवश्यकता खत्म हो गई, आकर्षण खत्म हो जाएगा। इसे रागादि वियोज्य सम्यक निगृह, समय निग्रह करके
मुमुक्ष और यथेर विदेह मुक्ति समाधि अवश्य कर्तव्य। मुक्ष का कर्तव्य यति का कर्तव्य है विदेह मुक्ति पाने तक समाधि अवश्य करना चाहिए। इति सूचित आह तस्मादित्यादि।